सोचिए, आप एक ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार आपको एक ऐसे सफर पर ले जाए जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। एक ऐसा सफर जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दे। आज हम जानेंगे भूतिया ट्रेन की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ठंडी रात से, एक ऐसे स्टेशन पर जो बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा है। ठंड इतनी कि हड्डियां तक कांप जाएं, और ऐसे में वो रेलवे स्टेशन और भी डरावना लग रहा था। रात के बज रहे थे 11:30 और हमारा मेन कैरेक्टर आलोक बस अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार घंटों लंबा और थका देने वाला था, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इंतजार बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आलोक का वो अकेलापन ही उसके लिए सबसे बड़े खतरे का पहला इशारा बन जाता है। देखिए, ट्रेन आनी तो थी शाम के 7:30 बजे, लेकिन अब रात के 11:30 बज चुके थे और स्टेशन भी ऐसा कि ना कोई ढंग का वेटिंग रूम, ना कोई दुकान। चारों तरफ बस एक अजीब सी डरावनी खामोशी फैली हुई थी। अगर आलोक के साथ कोई था तो बस कुछ सुस्त से पड़े हुए कुत्ते, और स्टेशन का स्टाफ, अरे वो तो मदद करने के बजाय उल्टा आलोक को ही डांट रहे थे। और फिर अचानक से वो खामोशी टूटी। कुत्तों के भौंकने और रोने की मिलीजुली आवाजें आने लगीं। वो बेचैन हो उठे थे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख या महसूस कर लिया हो जो आलोक को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। और बस यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, जहां एक अनजाना सा डर अब आंखों के सामने दिखने वाले खौफ में बदलने वाला था। ठीक उसी वक्त आलोक के कानों में एक अनाउंसमेंट की आवाज गूंजती है कि उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। लेकिन इस अनाउंसमेंट में कुछ गड़बड़ थी, कुछ बहुत अजीब था। जब आलोक भागा भागा पूछताछ केंद्र पहुंचा तो वहां बैठे स्टाफ ने साफ मना कर दिया कि कोई अनाउंसमेंट हुई ही नहीं। उन्होंने उल्टा आलोक पर ही सवाल उठा दिया, भांग खायो क्या भाई? अब आलोक का तो दिमाग ही घूम गया। क्या उसने सच में कुछ सुना था या ये सब उसके अकेलेपन का वहम था? और फिर जब उसकी नजर पटरी पर पड़ी तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर तो उसकी रूह ही कांप गई। पटरियों के ठीक बीचों बीच कुछ भयानक लोग खड़े थे। उनके हाथों में धारदार हथियार चमक रहे थे, और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, उनमें से एक आदमी के हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सिर था और दूसरे के हाथ में एक लड़के का। उन दोनों सिरों से खून टपककर पटरियों पर गिर रहा था। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं। आलोक को लगा कि असली ट्रेन में चढ़कर वो उस बुरे सपने से बच निकला है, पर उसे क्या पता था कि वो असल में खौफ के और भी करीब जा रहा था। खैर, कुछ देर बाद सच में ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई। आलोक फटाफट अपनी A1 बोगी में चढ़ा और देखा कि सारे यात्री गहरी नींद में सो रहे हैं। बोगी में एक अजीब सी शांति थी और आलोक ने चैन की सांस ली। पर यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। पहले तो कुछ हथियारबंद गांव वाले बोगी में घुस आए जो किसी लड़के लड़की को ढूंढ रहे थे। उनके जाने के ठीक बाद वही डरा सहमा जोड़ा आलोक के सामने आ गया। उनके नाम थे सूरज और अलका। और वो तो आखिर सूरज और अलका का गुनाह क्या था? उनका गुनाह समाज की नज़र में सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। अलका ऊंची जात की थी और सूरज नीची जात का, और यही बात उनके गांव वालों के लिए, उनकी इज्जत के लिए एक ऐसा जुर्म बन गई थी जिसकी कोई माफी नहीं थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आलोक का देखा वो खौफनाक मंजर एक जानलेवा हकीकत में तब्दील हो जाता है। गांव वालों की भीड़ फिर से बोगी में घुस आती है, और इस बार उस भीड़ को लीड कर रहा था अलका का अपना पिता, और वो चीखा, इन दोनों को मार दो। लेकिन सवाल ये था कि ये सूरज और अलका असल में थे कौन? जैसे ही एक हवा के झोंके से उनके चेहरे से कपड़ा हटा, आलोक की चीख निकल गई। ये तो वही चेहरे थे जिनके कटे हुए सिर उसने कुछ देर पहले स्टेशन की पटरियों पर देखे थे। इससे पहले कि आलोक कुछ समझ पाता या कर पाता, गांव वालों ने उन दोनों का गला काट दिया। उनके जिस्मों को बेरहमी से अलग तो कर दिया गया था, लेकिन जमीन पर पड़े उनके धड़ ने अब भी एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। और तभी आलोक ने देखा कि वो सभी गांव वाले अब इंसान नहीं बल्कि भयानक भूतों में बदल चुके हैं, और अब वो सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।
कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम उस सवाल पर पहुंचते हैं जहां सपना और हकीकत के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। उन भूतों से अपनी जान बचाने के लिए आलोक ने एक आखिरी हताश कोशिश की। उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। और फिर सुबह के 5 बजे आलोक की आंख खुलती है। वो उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सही सलामत लेटा हुआ था। शाम 7:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आलोक के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच था? और सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि उसकी नींद ठीक उसी अनाउंसमेंट से खुली जो उसने उस रात की शुरुआत में सुनी थी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। इस कहानी में हकीकत और वहम के बीच की लकीर इतनी धुंधली है कि एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है, क्या वो सब कुछ सिर्फ एक भयानक सपना था या फिर एक ऐसी डरावनी हकीकत जिसे कभी समझा नहीं जा सकता?